नमस्कार दोस्तों, लर्न पावरम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणतंत्र दिवस के विषय में जानेंगे संस्कृत में। तो आइए साथियों जानते हैं। गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। कुछ बालक और बालिकाएं गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। तो देखिए, कुछ बालक और बालिकाएं गणतंत्र दिवस के समारोह में गणतंत्र दिवस के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। तो ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के विषय में भी जानेंगे कि कुछ बालक तो लिखेंगे कश्चन बालिका और बालिकाएं काश्चन बालिका से। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं विसर्ग, हाँ संधि भी कर सकते हैं यहां पर, जैसे बालिका लिख करके यहां पर बालिकाश भी कर सकते हैं, बालिकाश। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं गणतंत्र दिवस के षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे, गणतंत्र दिवसस्य, गणतंत्र दिवस की समारोह में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति एकवचन समारोही, समारोह। उत्साह के साथ तो लिखेंगे सो उत्साह, सो उत्साह, उत्साह के साथ। जाते हुए गच्छन्त, गच्छन्त। आपस में परस्परम बातचीत करते हैं, संलपन्ति। ये वाक्य बना। कुछ बालक और बालिकाएं कश्चन बालिका काश्चन बालिकाश्च गणतंत्र दिवसस्य समारोहे सो उत्साहं गच्छन्ते परस्परम संलपन्ति। बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? आज गणतंत्र दिवस है, आज गणतंत्र दिवस है। तो छोटा सा सेंटेंस है, देखिए, अद्य मीन्स आज, अद्य मीन्स आज, गणतंत्र दिवस अस्ति, आज गणतंत्र दिवस है। अद्य आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस अस्ति है। हमारे विद्यालय की प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। हमारे लिखेंगे, हमारे के लिए अस्माकं, विद्यालय के तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्यालयस्य प्राचार्य, प्राचार्य ध्वजारोहणम करेंगे तो करिष्यति, करिष्यति। ठीक है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय की, प्राचार्य प्राचार्य
ध्वजारोहणम ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, तो लिखेंगे छात्राः च। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुष्यन्ति। छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छात्रा प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए प्रस्तुष्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और अंत में लड्डू मिलेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाने के बाद में विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की तरफ से मिठाइयां वितरित की जाती हैं। तो क्या लिखेंगे? अंत में लड्डू मिलेंगे, तो लिखेंगे सेंटेंस अन्ते से, अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति मिलिष्यन्ति। अंत में लड्डू मिलेगी, अंते से और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। इसके बाद हमारे देश का ध्वज 3 रंग का है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। हमारे देश का ध्वज, तो लिखेंगे हमारे के लिए अस्माकं, देश का देशस्य, ध्वज ध्वजय, त्रिवर्ण है, 3 रंग का, अस्ति है। ये वाक्य बना, अस्माकं देशस्य, हमारे देश का, ध्वजय ध्वज, त्रिवर्ण है, 3 रंग का है। इसमें 3 रंग है, 3 रंग का है, उसको बोलते हैं हम कि त्रिवर्ण है, तिरंगा, जिसको तिरंगा भी बोल सकते हैं। त्रिवर्ण मीन्स तिरंगा, तिरंगा भी बोलते हैं। इसमें 3 रंग है, इस झंडे में, इस तिरंगे में 3 रंग है। अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति, लिखेंगे अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, त्रिवर्णा, त्रिवर्णा, 3 रंग सन्ति हैं। इस ध्वज में 3 रंग हैं। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, त्रिवर्णा, 3 रंग सन्ति हैं। इसलिए ये क्या है? त्रिवर्ण है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? त्रिवर्ण है, तिरंगा। अतः है, लिखेंगे अतः इसलिए त्रिवर्ण है, तिरंगा, कथ्यते, कहा जाता है, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। अतः त्रिवर्ण है कथ्यते, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। वो 3 रंग कौन कौन से हैं? केसर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, हरित वर्ण है, ये 3 रंग है। सबसे पहला केसर वर्ण है, केसर वर्ण जिसको बोलते हैं हम केसरिया। श्वेत वर्ण है, हरित वर्ण है, एते त्रयवर्ण। केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण, एते त्रयवर्ण, ये 3 रंग है, केसर, श्वेत और हरित वर्ण। केसर वर्ण सूर्य का प्रतीक है, श्वेत सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो लिखेंगे केसर वर्ण सूर्यस्य, सूर्य का प्रतीक,
केसर वर्ण है सूर्यस्य, केसर वर्ण सूर्य का, और श्वेत है सत्यस्य, श्वेत वर्ण सत्य का प्रतीक है, श्वेत वर्ण है, श्वेत है मीन्स श्वेत वर्ण सत्य से सत्य का प्रतीक है, और हरित वर्ण समृद्धि का सूचक है। हरित वर्ण है से और हरित वर्ण समृद्धि, समृद्धि का सूचका संति, समृद्धि का सूचक है। ये सूचका सभी वर्णों के लिए आया है, ठीक है। केसर वर्ण सूर्य का, श्वेत सत्य का, और हरित वर्ण, हरा वर्ण समृद्धि का सूचक है, हरा वर्ण समृद्धि का सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। ध्वज से ऊपरी, ध्वज के ऊपर, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण, स्थित है केसर वर्ण है। ध्वज से ऊपरी, ध्वज के ऊपर स्थित है केसर वर्ण है, स्थित केसर वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। लिखेंगे त्यागस्य उत्साहस्य सूचके अस्ति। ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण है, वह त्याग और उत्साह का सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। और मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता का सूचक है। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता का सूचक है। सात्विकता का मतलब होता है एक आध्यात्मिकता से संबंधित। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकताया सूचके अस्ति। मध्य स्थित है, मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण सात्विकताया, सात्विकता का सूचक है। नीचे स्थित, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की सुंदरता का और उर्वरता का द्योतक है। अधः मीन्स नीचे स्थित है, स्थित हरित वर्ण है, हरित वर्ण है। अधः स्थित है, नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरताया से द्योतक है। अधः स्थित है, नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरताया उर्वरता का द्योतक है। जो हमारे तिरंगे में नीचे जो रंग है हरा रंग, वो हमारी पृथ्वी की सुंदरता का और उसकी उर्वरता का द्योतक है। उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन। और ध्वज के बीच में एक नीला चक्र है। ध्वजस्य मध्ये एक नील चक्रम वर्तते। लिखेंगे ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में एकम नीलम चक्रम वर्तते। ध्वज के बीच में एक नीला चक्र है। ध्वजस्य मध्ये एकम
नीलम चक्रम वर्तते। ये अशोक चक्र कहा जाता है। इदम चक्रम, या ये सीधा हम सर्वनाम लिखते हैं, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, ये अशोक चक्र कहा जाता है, ये अशोक चक्र कहा जाता है। ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। एतत्, ये है, ये क्या, अशोक चक्र, प्रगति न्यायस्य से प्रवर्तक, एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक, ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। एतत् तस्मात् एव गृहीतव्यम, एतत् यह है, तस्मात् उससे, एव ही, गृहीतव्यम लेने योग्य है, लिया गया। एतत् तस्मात् एव गृहीतव्यम, गृहीतव्यम, ये वहीं से लिया गया है। एतत् तस्मात् एव गृहीतव्यम, ये वहीं से लिया गया है। इस चक्र में 24 अर हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, ये से थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूं। चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में 24 अर। तो साथियों, इस प्रकार से हम जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हमारे गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस पर भी तिरंगे को फहराया जाता है। तो तिरंगे की बहुत बड़ी विशिष्टता है, महत्ता है, हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।